Well, Jai Hind everyone. I welcome you all to Exam Marathon. So this is the introduction video of amazing course based on vocabulary. इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर देने वाला हूँ. Why this course, how it will help, zero to hero factor, importance of this course, is it justifies use of time. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मेन चीज मैं यहाँ कहूँ क्योंकि यहाँ पे फ्लड आ रखी है कंटेंट की, तो आपको यही कोर्स क्यों देखना चाहिए. दिस थिंग आई विल टेल यू. This is about me, and you can join us on various platforms as well, and for any query or exam related contents obviously. So इसमें आपके मैं सारे frequently asked क्वेश्चन बताऊंगा इस कोर्स के अराउंड. वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्बल एबिलिटी भी बोलते हैं हम जिसे, यही कोर्स क्यों, हाउ इट विल हेल्प, जीरो टू हीरो फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोर्स, जस्टिफाइड यूज ऑफ टाइम. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहली अगर मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी एंड वर्बल एबिलिटी. सर वर्बल एबिलिटी यानी कि हमारी बोलने की क्षमता जो होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्बल एबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, वोकेबलरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी आंसर मैं आपको दूंगा इस कोर्स से पहले, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले. सबसे पहले मैं बात बताऊं, अगर आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप अगर फॉरेन भी एग्जाम दे रहे हैं, आइलेट्स दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, वहां पे सर हर किसी कंपटीशन में आपको वर्बल सेक्शन मिलेगा, या फिर मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी. बीट एसएससी, आईबीपीएस, एनी एग्जाम, यूपीएससी, सीडीएस, एनी एग्जाम, वहां पे आपकी इंग्लिश आएगी आएगी. सो अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंस की. सर इस कोर्स को देखने के बाद आपकी लिसनिंग पावर बढ़ेगी, रीडिंग पावर बढ़ेगी, स्पीकिंग पावर बढ़ेगी, राइटिंग पावर बनेगी. किससे? रोबस्ट वोकैबुलरी से. रोबस्ट मतलब एकदम हार्ड, जो ब्रिटल ना हो, जो चीज कमजोर ना हो. दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल समझो, ये सारे एस्पेक्ट्स, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब किसके एस्पेक्ट्स हैं आपके, सारे के सारे एस्पेक्ट किसके, कम्युनिकेशन स्किल्स के. तो ये सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं इन दिस कोर्स. अब मैं नेक्स्ट अगर आपका आंसर दूं, व्हाई दिस कोर्स, आपको यही कोर्स क्यों देखना चाहिए. जैसे आपको पता हो फ्लड आई हुई है एकदम कंटेंट की, और मैं क्या बताऊं कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो यही कोर्स क्यों आपको प्रेफर करना चाहिए. सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस पूरे कोर्स को मैं थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स कंप्लीट करूंगा. क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिक्चर्स से हमारी जो अटेंशन पावर होती है, या फिर जो हमें समझने की चीज होती है, जैसे हम कहते हैं अ पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स. तो एक इमेज आपको वो चीज बता सकती है जो आपको कह के भी मैं नहीं बता सकता. तो आपको पिक्चर्स के थ्रू ये मैं कवर करवाऊंगा पूरा कोर्स. Obviously this course is very helpful because this is bilingual, यानी कि हिंदी, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों को एक तरीके से लेके चलूंगा. यानी कि मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा 70-30 का रूल. 70-30 रूल का मतलब यहाँ पे 70% बात जो होगी वो हिंदी में होगी, 30% बात जो होगी वो इंग्लिश में होगी. और आई थिंक दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की, all the questions or all the exercises are based on previous year question. previous year कौन कहां क्वेश्चंस कहां के, यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, आपके इन सारे एग्जाम्स में. यूपीएससी यहाँ पे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, डिफेंस के और सारे एग्जाम हो गए, आईबीपीएस आपका बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एसएससी आपका सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी कोर्स, उन सारी जगहों का एक मैं वहां से कलेक्शन करके, रिसर्च करके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही चीज इस कोर्स में कवर होने वाली है. ठीक है. नेक्स्ट, हर किसी वीडियो में अगर मैंने आपको सोचिए, मैंने अगर फर्स्ट वीडियो बनाई तो सेकंड वीडियो जो उसकी आएगी उससे रिलेटेड, उस वीडियो में फर्स्ट वीडियो का आपकी एक्सरसाइज होगी. तो इसमें आपको क्या हेल्प मिलेगी, रीगेन पावर बढ़ेगी, आप रिवाइज कर पाएंगे बहुत इजीली और अच्छे से. ठीक है. तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना. बेस्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स, ये तो चीज होगी ही होगी. ऑब्वियसली दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. बिलीव मी, आप किसी भी कहीं भी किसी भी प्लस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके कहेंगे कुछ भी देख लीजिए, आप इस कोर्स को कंपेयर कर लीजिए फ्री से, और रुपीज अपना एक्सपेंस करके, आपको पता चल जाएगा इस कोर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाली गई है बिहाइंड दिस कोर्स. बस अब लोग सोचते हैं कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं हो सकती ना. हाँ सर, बिल्कुल नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट. बस आपको मुझे क्या करना है, सपोर्ट करना है मेरा, क्योंकि ये चैनल नया है. दैट्स बाय. ओके. सो अब मैं बात करता हूं हाउ इट विल हेल्प. दिस कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा. सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है, आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अच्छा करता है. और आपका रिज्यूमे जो होता है, या फिर आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, तो आपको सैलरी कंपेयर टू अदर पर्सन हमेशा ज्यादा मिलेगी.
कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले, क्योंकि वो रीडिंग, राइटिंग, अदर थिंग, जस्ट दे ऑल द पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो वो तो आपको हेल्प करेगा ही, मैंने बता ही दिया। वन स्टॉप सॉल्यूशन, व्हाई दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन? सर वोकैबुलरी का आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, पूरे यूट्यूब पे आप चले जाइए, आपको स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रक्चर्ड कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई पर्टिकुलर वोकैबुलरी पढ़नी है, इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, ओडब्ल्यूएस पढ़ना है, या फिर कुछ भी पढ़ना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन दिस इज द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी जीरो टू हीरो फैक्टर? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पे जो मैं वोकैबुलरी कराऊंगा ना, आप समझिए, मुझे कोई वोकैबुलरी लगती है कि वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, मैं उस चीज का एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, यानी कि मैं करंट अफेयर से आपका रिलेट करता हुआ चलूंगा, तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट एक होगा। होलिस्टिक मतलब एक आपका, जैसे मैं बोलूंगा 360 डिग्री जो डेवलपमेंट होता है, वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्या है इस कोर्स की? मैं बात कहूं इस कोर्स को क्यों, वाइटलिटी ऑफ दिस कोर्स, अगर मैं आपसे बोलूं सर, इंग्लिश में आपको अगर एडवांस्ड कन्वर्सेशन करना है, यानी कि आपकी बहुत अच्छी मैं बोलूं इंग्लिश होनी चाहिए, तो आपको 8000 अराउंड वर्ड चाहिए होते हैं। 10 to 20,000 अगर वर्ड्स की पूरा फैमिली है, यानी कि 10 to 20,000 वर्ड्स हैं, उसमें से 8000 वर्ड्स की वोकैबुलरी आपको आना चाहिए। ये है एडवांस लेवल की बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको डे टू डे या फिर बेसिक कन्वर्सेशन करना है, या फिर एवरीडे टेक्स्ट, या फिर कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको कितनी वोकैबुलरी चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करे जाने वाली, तो 1000 to 2500 होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में अगर क्रैक करना है, तो कितनी वोकैबुलरी चाहिए? 2000 to 3500। तो अब मैं बात करूं ये कोर्स मेरा कहां तक लिमिटेड, ये कोर्स है यहां तक लिमिटेड, दिस लेवल मैं यहां तक कवर करूंगा, यानी कि आपकी 3500 तक वोकैबुलरी कवर करूंगा, मैं यहां तक कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पता है वो चीज जो एडवांस वोकैबुलरी होती है वो आपकी रीडिंग, नोवेल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने से वहां से डेवलप होती है। इस लेवल तक का मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगा, आई विल वाउच फॉर इट। Is it justifies use of time? This is very important factor if you are preparing for your any competitive examination and you are really serious। आपको जस्टिफाइड यूज करना पड़ेगा सर टाइम का। अगर आप टाइम नहीं देखेंगे, कहीं भी वीडियो देखेंगे, कुछ भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो कभी नहीं होने वाला। आप स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो समझिए आप, टाइम तो फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं बताऊं कि ये जस्टिफाई करती है क्या, ये कोर्स आपको जस्टिफाई करेगा आपके टाइम को? यस, हेल यस। क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी आपको, क्रिस्प इन द सेंस टू द पॉइंट, पॉइंट वीडियोस मिलेंगी आपको सर। कोई भी बकवास बात नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि इन द सेंस आप मान लीजिए कोई भी वीडियो में अगर आपसे बोलूं पर्टिकुलरली, तो वो 20 मिनट से ऊपर तो हो ही नहीं सकती। इवन वीडियो अंडर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स कवर हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द वीडियोस 10 to 15 मिनट्स की होंगी, तो ये आपको कवर करना भी इजी होगा। कोई भी बकवास बात नहीं होगी यहाँ पे, कोई फन नहीं चलेगा, एक सीरियस तैयारी होगी, फन भी होगा लेकिन एक लिमिटेड वे में, जहां पे मैं फॉलो कर सकता हूं 80-20 का रूल, यानी कि आपका 80% कंटेंट होगा, 20% फन होगा, क्योंकि उससे आप समझ सकते हैं। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सर आना ही आना है। अगर इंग्लिश में आप हर्डल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बूस्ट अप एंड यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स इन इंग्लिश, एंड दिस कोर्स इज द icing on the cake. Believe me, this course is icing on the cake. Whatever vocabulary you may now have, but it will enhance, I will guarantee you। अब मैं बताता हूं इस कोर्स को मैं कवर कैसे करने वाला हूं। मैं ये को बोल रहा हूं ये कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड सर कोर्स इसलिए, देखिए मैं इसमें सबसे पहले कवर करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस, आपको देखिए 3500 वोकैबुलरी चाहिए, उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो जाएगी 500 के करीब। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर कर दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर पे। इडियम एंड फ्रेजेस में भी यही चलेगा 500 के समथिंग। एंटोनिम सिनोनिम में भी यही चलेगा 500 के समथिंग। पैरोनिम हिनोनिम्स में भी, फ्रेजल वर्ड्स भी, और फॉरेन वर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं इंडियंस में या फिर इंग्लिश में, तो वो भी कवर करूंगा। तो आप ऐसा मान लीजिए 1000, 1000 और 3000, यानी कि 3000 to 3500 वर्ड्स में आपके इन चैप्टर्स में, यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में जो आपके मैं कवर कर लूंगा। तो अभी कुछ वीडियोस आएंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आई प्रोबेबली कि विद इन 30 मिनट्स वो वीडियोस लॉन्च होने वाली है, तो उनको ध्यान से देख लिए। और हाँ, अगर देखिए मैं बताऊं, आपके बुक लेना, एक कहते हैं लोग बुक पढ़िए, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, आप इमेजेस के थ्रू समझ रहे हैं, समझिए इस चीज को। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास बस नेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन है नॉर्मल सा, आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। कैसे नोट्स? ऐसे नहीं बनाना है एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं और अब बस बनाने बैठ गए, ऐसे नहीं।
नोट्स आपको बनाने पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए। जब आप नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, जब वो एक्सरसाइज आएगी, तब आपको वो वर्ड्स के नोट बनाने हैं जो वर्ड आप भूल रहे हैं। समझिए, एक्सरसाइज जो आप करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बताया, तो जो वर्ड आप भूल गए उसके नोट्स बनाइए, जो नहीं भूल रहे उसके नोट्स मत बनाइए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और जस्टिफाइड यूज करना पड़ेगा टाइम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप इस कोर्स को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, क्योंकि क्या चीज मुझे मोटिवेट करेगी सर आपको एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए, सिर्फ इसलिए मेरी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आएंगे और वीडियो आप शेयर करेंगे। और प्लीज लाइक तो कर ही दे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि वहां से आपको मेरे जो अमेजिंग अमेजिंग कोर्स आने वाले हैं आगे भी आ रहे हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम साइनिंग ऑफ, योगेश गंगवार।